सभी दोस्तों को जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। चेतन मुर्मू यूट्यूब चैनल में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं चकुलिया पहुंच चुका हूं। चकुलिया का बंदी पहुंच चुका हूं। यहां पे आप लोगों को रविवार से जो अपडेट आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूं। इस वक्त मैं देवराज मुर्मू के साथ यहां पे पहुंच चुके हैं और हम लोग उस बगिन के तलाश में आए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आप लोग को रविवार से जो अपडेट मेरे चैनल के माध्यम से आप सबों को मिल पा रहा था, और इस वक्त हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे बघिन वन विभाग के द्वारा यहां पे ठहराया गया है। और काफ़ी महीने में यहाँ का ग्रामीण को सतर्क करके रखा गया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ घाटशिला अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा यहाँ पर 144 लागू किया गया है, जो इस क्षेत्र का मैंने इस बिहड़ का इर्द गिर्द जो भी गांव पड़ता है, जो भी ग्राम पड़ते हैं, वहाँ के लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने का जो दिशा निर्देश दिया गया है अनुमंडल पदाधिकारी। दोस्तों, इस वक्त जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बिहड़ है। यहाँ पे आदमी को घुसना मना किया गया वन विभाग के द्वारा। और यहाँ उन तमाम जो 15 संसदीय टीम जो है वन विभाग की ओर जो यहाँ लाया गया है, तमाम वो लोग यहाँ पे है। साथियों, मैं आप लोगों को ये वन को भी दिखाऊंगा। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा सा जंगल है। जंगल बोलने से आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा झाड़ी वाड़ी है, उसके अंदर में भगिन होने का संकेत मिल रही है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, कल गुरुवार को और यहाँ पे 3 भैंसी को जो है ना उसको बांधा गया था, और बांधने के बावजूद एक भैंसी को हमारे बघिन ने खा लिया था। लेकिन बघिन को पकड़ने में असमर्थ जाता है यहाँ के वन विभाग कर्मी के द्वारा। और आज देखिए, शुक्रवार को पूरा दिन बीतने को है, अभी 12 बज चुका है। 12 बजने के बाद अभी तक पकड़ा नहीं गया है। बघिन कुछ भैंस को कुछ खाया, कुछ बाकी रख के गया है। वन विभाग को ये अनुमान है कि वो दोबारा यहाँ पे आएंगे और वो बेहोशी का इंजेक्शन देने का काम करेंगे। तो साथियों, चलिए हम लोग उस विभाग को भी दिखाएंगे, उस वन को भी दिखाने का प्रयास करूंगा आप लोगों के सामने। तो साथियों, चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं उस वन को। तो साथियों, अभी जो इस जंगल को आप लोग देख पा रहे हैं, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और अभी मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जंगल कम, झाड़ी ज़्यादा है, और झाड़ी अंदर में काफ़ी संख्या में झाड़ियाँ मौजूद है। साथियों, उस झाड़ी के नीचे ही बघिन इस वक्त आराम फरमा रहे हैं। तो दोस्तों, आगे की ओर देखेंगे अब, और क्या कर सकते हैं वन विभाग की ओर, हम लोग यहाँ पे किस तरह मदद कर पाएंगे ये वन विभाग कर्मी को, ये सोचने वाली दोस्त है। चलो आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो देवराज जी, आप बताइएगा, इस जो बघिन जिस जगह पे है वहाँ पे किस किस गांव को 144 धारा लागू किया गया है? इधर जो सामने में पड़ता है, जो चियाबंदी नामक एक ग्राम है, वो ग्राम को भी 144 धारा लागू किया गया है। और जो सामने में और एक गांव है, वो बुढ़ामचाटी बोलते हैं, बुढ़ामचाटी को भी 144 धारा लागू किया गया है। और सामने में जो और सोगेडी भी है, वो सोगेडी को भी 144 धारा लागू किया गया है। और सामने में और 2 गांव है, इस साइड में और एक गांव है, उसको भी 144 धारा लागू किया गया है। तो ये चारों गांव को जो है ना, चारों गांव ये 144 धारा के अंतर्गत आता है। तो बाघिन का तो इसी जंगल में रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो प्रशासन के द्वारा उन लोग जीपीएस से ट्रैक करके उन लोग देख रहे हैं। तो उससे कुछ बात नहीं हो पा रहा है अभी वहाँ पर। तो जो 144 धारा लागू किया गया है ना, इसीलिए हम लोग उन लोगों से सीधी बात नहीं कर पाते हैं, इसीलिए पूरा खुल्लम बात नहीं रख पाते हैं। तो ठीक है, इतना ही कहना चाहूँगा। तो ये देवराज जी, यहाँ पे बाघ होने का कितना दिन से अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें है बोल के? यहाँ पर तो आया हुआ बुधवार को आया हुआ है। अच्छा, बुधवार को? हाँ, बुधवार को आया हुआ है। बुधवार रात को यहीं पर ठहरा हुआ था, और गुरुवार को भी यहीं पे ठहरा हुआ था। अच्छा। गुरुवार को नहीं सॉरी, बुधवार को 3 भैंसा लाया गया था यहाँ पर। अच्छा। अब बुधवार को 3 भैंसा लाया गया था। 3 भैंसा में से एक भैंसा को चारा के रूप में उसको दिया गया था। 3 भैंसा को, एक भैंसा को चारा के रूप में दिया गया था। तो एक भैंसा करीब कल रात 4 बजे को वो बाघिन ने खा गया। पूरा नहीं खाया, कुछ खा गया।
खा गया और बाकी 2 बचा हुआ है, उसको भी पूरा नहीं खाया है, तो बाकी को ले गया। अभी का क्या स्थिति है, उन लोग वन विभाग लोग भी उतना बोलने को तैयार नहीं है, तो हम लोग उतना जानकारी नहीं ले पा रहे हैं उन लोग से। तो 144 धारा होने के चलते हम लोग भी अंदर नहीं जा पा रहे हैं, अंदर जाने को मना है, तो उन लोग भी कुछ बोलने से कतरा रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है उन लोग, तो हम लोग भी उतना जानकारी नहीं ले पा रहे हैं। साथियों, ये देख सकते हैं वन विभाग का गाड़ी अभी अंदर की ओर घुस रही है और उस रास्ता से आदमी का जाना अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों चलिए, यहाँ पे कुछ ग्रामीण मौजूद है, उन ग्रामीण से भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन कोई बातचीत करने में सहमति नहीं जाता रहे, इसलिए चलिए हम ही लोग ही देखेंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है। यहाँ पे देख पा रहा है वन विभाग का गाड़ी एक से बढ़कर एक आ रहे, यहाँ पे जाली गाड़ी भी लाया जा रहा है ताकि उस बाघिन को पकड़ा जा सके। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग देखेंगे क्या कुछ होने जा रहा है अंदर की ओर। तो साथियों देख पा रहे हैं यहाँ देखते देखते 3 जो गाड़ी है वो अंदर जा चुकी है और वैसे सिलसिले में यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आप लोग को बता देना चाहता हूँ ग्राउंड के उस पर आदमी का जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है दोस्तों, इसलिए वन विभाग के कर्मी यहाँ का पदाधिकारी यहाँ का आदमियों को लौटा रहा है, देख पा रहे हैं। और यहाँ इस वक्त उस ये जो थोड़ा सा जंगल आप लोग को दिखाई दे रहा है उस पार में है, थोड़ा सा 200 मीटर के दूरी पे बघिन इस वक्त मौजूद है जो आराम फरमा रहे हैं झाड़ी के नीचे। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना सारा आदमी यहाँ पर देखने के लिए आए थे, परंतु वो लोग का नसीब में नहीं होगा कि आज इस बघिन को वो लोग देख पाए। तो दोस्तों चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या कुछ हो तरह का बघिन अगर इस खतरनाक तरीका से है। तो दोस्तों अभी जो जंगली हाथी गुड़ाबंदा प्रखंड में इस 30 हाथियों का जो पहुंचा हुआ है वो इसी तरह से 30 हाथियों का झुंड है। आप लोगों के काफ़ी डर भय महसूस हो रहा है गुड़ाबंदा प्रखंड, चकुलिया प्रखंड और डुमरिया प्रखंड। तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को उदाहरण के तौर पर बघिन को भी दिखाया और यहाँ पे मौजूद 30 हाथियों का जो झुंड आए हुए हैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों के सामने मैं रखने का काम किया हूँ। दोस्तों इस वक्त हमारे जो पूर्वी सिंहभूम, डुमरिया प्रखंड, गुड़ाबंदा प्रखंड और चकुलिया प्रखंड में इस वक्त 2 जानवरों का विचरण काफ़ी दिनों से हो रहे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जो उड़ीसा का सिमली पहाड़ से जो बघिन यहाँ पे बिछड़ के या तो वहाँ से भटक के गुड़ाबंदा होते हुए सिमपुरा होते हुए चकुलिया प्रखंड को पहुँच चुकी थी। दोस्तों चकुलिया में पिछले 2 दिन से एक ही जगह जिसका नाम है चियाबंदी का एक बिहड़ है, एक क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारा जंगल झाड़ी है, वहाँ पे 2 दिन बघिन वहाँ पे मौजूद थी, जहाँ पे वन विभाग के वन कर्मियों ने वहाँ रेस्क्यू करने का कोशिश किया था, लेकिन वहाँ पे वन विभाग के द्वारा उस बघिन को पकड़ में नहीं आया। तो दोस्तों मैं आप लोग अभी वहाँ से चियाबंदी में 2 दिन तक बघिन रहने का जो संकेत मिल रहा था और घाटसिना अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा 144 भी लागू किया गया था ताकि उस बघिन से जान जोखिम में हमारे भाई बंधु, दादा दादी, मामा मामी जान जोखिम या वहाँ पे किसी प्रकार का जो दुर्घटना ना हो, इस वजह से उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र पे बघिन का आशंका थी था जीपीएस के द्वारा उसको ट्रैक के माध्यम से उसको चिन्हित किया गया था कि इसी क्षेत्र में बघिन इस वक्त मौजूद है। तो उस क्षेत्र पे आना जाने के लिए वहाँ के ग्रामीण को सख्त मनाही किया गया था। दोस्तों वहां से 2 दिन रहने के बावजूद वहां से वन विभाग कर्मी ने काफी तकरीबन 15 सदस्यीय टीम ने वहां पे उस जंगली जानवर को पकड़ने में मशक्कत की थी। वहां पे चारा के तौर पर 3 भैंसी को लाया गया था, 3 भैंसी में से 1 भैंसी को बांधा गया था चारा के तौर पर, लेकिन बघिन आया, उनको सुबह 4 बजे उस कड़ा का बच्चा को खा डाला और सब खा नहीं पाया, कुछ मांस का टुकड़ा वहाँ भी मौजूद है। हमने वहाँ घुसने का प्रयास किया था दोस्तों, लेकिन 144 धारा लागू होने के वजह से वहाँ पे वन कर्मी ने मुझे अलाउ नहीं किया। तो दोस्तों जैसे जैसे वन कर्मियों का एक भविष्यवाणी की थी कि जिस रास्ता से बघिन सिमलीपाल से यहाँ पे पहुंची है चियाबंदी, उसी रास्ता से बघिन वापस को लौटेगी और ये बात सत्य साबित होती जा रही है। दोस्तों बुधवार गुरुवार को शुक्रवार जैसे सुबह हुआ उसका पता माचाडिया के ग्रामीण को लगा।
माचाडी जहाँ पे चौक चौराहे पे दुकान था वहाँ पे वो बघिन घुस गई, वहाँ के लोगों का अफरा तफरी मच गए थे। उसके बाद आज बाघ बासाडेरा या बाघमारा क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं, ये संकेत मिल रही है। तो दोस्तों अभी मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है, ना डराने का, ना आप लोगों के ऊपर खौफ पैदा करने का, ये सब मेरा मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ मेरा है हमारे मानव जीवन सुरक्षित रहे और सावधान रहे, किसी प्रकार का अनहोनी घटना ना हो, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के सामने मेरा लाने का मकसद है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, उस क्षेत्र में जितने भी हमारे व्यवसाय वर्ग के लोग आते जाते रहते हैं, आप लोग बहरागोड़ा से चाकुलिया व्यवसाय करते हैं, चाकुलिया से आप लोग किडुकुचा मार्केट को जाते हैं, घाटशिला को आता है, जो बड़ा जुड़ी को जाते हैं या उड़ीसा को जाते हैं, तो उस रास्ता पे, जिस रास्ता पे ये जंगल मिला करता है और उसी रास्ता से रोज आप लोग आना जाना करते हैं, कृपा करके आप लोग जिस किसी को भी ये वीडियो आप लोगों को मिल जा रहा है, कृपा करके आप लोग उस रास्ता से अंधेरा सा होने से पहले आप लोग घर को लौट जाइए, क्योंकि जानवर तो जानवर है भाई, कभी भी किसी भी वक्त निकल सकता है। दोस्तों बघिन का खौफ हमारे बीच गया नहीं, लेकिन काल के रात में 30 हाथियों का झुंड गुड़ाबंदा प्रखंड में उत्पात मचाया हुआ है। तो दोनों जानवर, एक तो बहुत बड़ा जानवर है खतरनाक टाइप का, दूसरा बाघ बहुत ही चतुर चालाक है, इसलिए तो वन विभाग का जाल में अभी तक नहीं फंसा। इस बात को भी याद रखना। बाघिन काफी चालाक चतुर है, वहाँ पे जितना भी चारा डाल रहे हैं, भैंसी को डाल रहे हैं, गैया को डाल रहा है। एक किसान का जो एक सूचना मिली थी कल रात, एक किसान जो अपना बैल को छोड़ा था उस जंगल में, बघिन ने उसका शिकार करने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि वो गाय कल रात से आज तक घर को नहीं आया। तो साथियों इसी प्रकार का घटना हमारे यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम में काफ़ी सप्ताह भर से काफ़ी भयभीत माहौल में हम लोग गुजर रहे हैं दोस्तों। तो साथियों मेरा वीडियो बनाने का यही एक मकसद है, आप लोग सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, अपना आर्थिक स्थिति को सुधार करते हुए परिवार को रक्षा करें। तो दोस्तों आज का वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। सबको मेरे ओर से जोहार, वंदे मातरम, जय हिंद।